बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.9 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन करने के लिए जा रहे हैं, जिसके अंदर हमने एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब। हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ फंक्शन क्या है। सबसे पहले मैक्सिमा ऑफ अ फंक्शन, अगर हमारे पास एक कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, सो अ पॉइंट वेयर function f of x changes from an increasing function to decreasing one is called point of maximum or maxima of f of x। बेसिकली हमने यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, यानी कि ऐसी एक्स की वैल्यूज़ जिन पर जो है हमारे पास मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन आए। सो मैक्सिमा जो फंक्शन का होगा वो ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू ग्राफ में हमारे पास फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है एंड देन फ्रॉम सर्टन पॉइंट पे जाके वो वहाँ से क्या करना शुरू कर देता है, डिक्रीज़ करना शुरू कर देता है। सो इंक्रीजिंग फंक्शन टू डिक्रीजिंग वन, अगर वो पॉइंट हमें मिल जाए सो वो पॉइंट हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम। इसी तरह हमारे पास मिनिमा ऑफ एफ ऑफ एक्स, a point where f of x changes from decreasing function to an increasing function is called, दिस पॉइंट, वो पॉइंट जिसमें हमारे पास फंक्शन डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में चेंज हो रहा है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स और मिनिमा ऑफ एफ ऑफ एक्स। सो ये तो हमारे पास ना मैक्सिमा एंड मिनिमा की डेफिनेशन आ गई कि ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर हमारे पास फंक्शन जो है इंक्रीज़ करता हुआ जा रहा है एंड देन एक सर्टन पॉइंट के बाद डिक्रीज़ करने लग गया है, दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड दी पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम ऑफ द फंक्शन। और ऐसा पॉइंट जिस पर फंक्शन हमारे पास पहले तो डिक्रीज़ कर रहा है एंड देन हमारे पास एकदम से फंक्शन इंक्रीज़ करने लग गया है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ उस पॉइंट को हम कहते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स और मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे जो हमने मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन के फाइंड आउट करने हैं उसके लिए हमें यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव रूल यूज़ करना पड़ता है। सो सबसे पहले मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर आपको वो आता होगा तो आप आसानी के साथ जो है ना ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ फंक्शन की फाइंड आउट कर सकते हैं और वो फिर फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करके बता सकते हैं। सो सेकंड डेरिवेटिव रूल ये है कि अगर इफ़ एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है विच इज़, if f of x is a differentiable function such that हमारे पास किसी पॉइंट सी पर अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव को एफ डैश ऑफ सी को इज इक्वल टू ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो फर्स्ट क्या है, एफ ऑफ एक्स हैज़ अ मैक्सिमा, फंक्शन मैक्सिमा रखता है एट पॉइंट सी इफ़ हमारे पास एफ डबल डैश ऑफ सी, अगर हम सेकंड डेरिवेटिव उसका लेते हैं और उसके अंदर वो पॉइंट सी सब्स्टिट्यूट करते हैं, अगर उसकी वैल्यू लेस दैन ज़ीरो आती है तो फंक्शन हैज़ अ मैक्सिमा। और सेकंड केस है कि एफ ऑफ एक्स हैज़ अ मिनिमा एट सी इफ़ एफ डबल डैश ऑफ सी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। मतलब हमने सबसे पहले एफ डैश ऑफ एक्स को ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करना है, वो सी जो है ना हमने वो पॉइंट फाइंड आउट करना है ना है कि जिस पर हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ रही है, ज़ीरो आ रही है।
उन पॉइंट्स को जो है हमने सेकंड डेरिवेटिव के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। अगर सेकंड डेरिवेटिव उस पॉइंट सी पर हमारे पास लेस देन 0 आ रहा है, दिस मीन्स कि एफ ऑफ एक्स उस पॉइंट पर मैक्सिमा रखता है। और अगर हमारे पास उस पॉइंट सी पर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, इट मीन्स एफ ऑफ एक्स हैज़ अ मिनिमम एट सी। मिनिमा क्यों है हमारे पास? क्योंकि हमारे पास फंक्शन जो है इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग की तरफ जा रहा होता है। सही हो गया उस पॉइंट पर, तो डिक्रीजिंग की तरफ जा रहा है, सो वो मीन्स क्या है, हमारे पास मिनिमा रखता है। अच्छा, तो यहाँ पर जो है हम इसका पार्ट नंबर 1 करने के लिए जा रहे हैं। एक्सट्रीम वैल्यूज़ हमने इसकी फाइंड आउट करनी है, मीन्स हमने मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एफ ऑफ एक्स जो हमें दिया हुआ है, हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे सेकंड रूल के अकॉर्डिंगली। सो एफ डैश ऑफ एक्स कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। यहाँ पे पावर रूल लगेगा, पावर स्टार्ट में और पावर में से -1। सो ये हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या निकल जाएगी, -3x²। सो यहाँ पे हमने क्या करना है, लेट कर लेना है कि एफ डैश ऑफ एक्स हमने क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 0। हमने वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जिस पर एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव। सो यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ रहा था, -3x² इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से -3 उधर जाएगा, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, x² इज इक्वल टू 0 और -3। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब हम 0 का स्क्वायर रूट लेंगे, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर रूट भी 0 ही आएगा। दिस मीन्स x इज इक्वल टू 0 आ गया है। अब यहाँ पर हमारे पास ना कोई स्पेसिफिक पॉजिटिव या नेगेटिव पॉइंट नहीं आया, यहाँ पे तो हमारे पास 0 ही आ गया है। सो अगर हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू इज इक्वल टू किसी पॉइंट पर 0 के इक्वल आ जाती है ना फर्स्ट डेरिवेटिव, सो दिस मीन्स सो देयर exists a point of inflection at x इज इक्वल टू 0। एक्स पॉइंट पर जो है हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया। ये वो पॉइंट है जिस पे फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आ गई है हमारे पास। तो यहाँ से हम जो है इस इक्वेशन नंबर 1 का डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। सो एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू -3, पावर रूल लगेगा, एक्स स्क्वायर पर 3 कांस्टेंट था तो वो -3 ऐसे ही आ जाएगा। 2 स्टार्ट में, पावर में से -1 करेंगे तो 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1। सो ये हमारे पास क्या आएगा, 3 2 ज़ार 6 माइनस साइन और एक्स ऐसे ही। अब -6x हमारे पास आया। सो हमने जो है इसके अंदर जो है x इज इक्वल टू 0, जो हमारे पास ये जो पॉइंट आया है वो हमने सब्स्टिट्यूट करना है। एफ डबल डैश ऑफ 0 हमने चेक करना है कि इस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे वैल्यू क्या आ रही है। जब 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -6 0 ज़ार 0 आ जाएगा। दिस मीन्स हमारे पास ना तो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, ना नेगेटिव आ रही है, ना लेस देन ना ग्रेटर देन, तो हम इसे नहीं पता लगा सकते। सो अब हमने क्या करना है, y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है उसमें हमने जो है ना ये वैल्यू x की सब्स्टिट्यूट करनी है। सो 1 माइनस एक्स की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 का क्यूब 0 ही होता है, 1 माइनस 0 1। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर 0,1, एक ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आया था एंड दिस वन इज़ ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। 0,1 इज़ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये हमारे पास वो पॉइंट है जिनसे पहले और बाद में फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अच्छा, तो हम इसका पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन करते हैं। इसके अंदर भी हमने मैक्सिमम मिनिमा फाइंड आउट करना है। सो हम इसका क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे। अब डैश ऑफ एक्स, पावर रूल लगेगा, पावर स्टार्ट में, पावर में से 2 - 1 करेंगे तो पावर 1 आएगी। माइनस एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्टिवली 1 होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो 0 होता है। सो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x - 1 आ जाएगा। सही हो गया। अब हमें जो है ना लेट कर लेना है कि फर्स्ट डेरिवेटिव को इज इक्वल टू 0 के। जब हम इसको 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट करेंगे, अब डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2x - 1 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से ना 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 इक्वल के उस तरफ जाएगा, +1 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 1/2। 2 इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब ये जो 1/2 आया ना, ये हमारे पास क्या आ गया, पॉइंट आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका एफ ऑफ एक्स का सेकंड डेरिवेटिव जो है ना वो फाइंड आउट करना है। इस इक्वेशन को हमने सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करना है। डबल डैश ऑफ एक्स हमारे पास क्या आएगा, 2 ऐसे ही आ जाएगा। एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्टिवली 1 होता है, सो 2 1 ज़ार 2, और आगे 1 जो है ये -1 कांस्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेटिव 0 ही आएगा।
सो 2 आ गया हमारे पास। सो अगर हम यहाँ पे अब डबल डैश में x की जगह ये वाली हमने जो वैल्यू आती है हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करने से, उसको हमने पुट करना होता है सेकंड डेरिवेटिव में, सेकंड डेरिवेटिव रूल के मुताबिक। सो इसको पुट करेंगे तो ये हमारे पास 2 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। पास ये वैल्यू जो है दिस इज़ ग्रेटर दैन 0, दिस मीन्स f of x has a minima at x is equal to 1/2। अब यहाँ पे जो है ना हमने फंक्शन के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है f of 1/2। ये हमारे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। एक्स स्क्वायर हमारे पास होगा 1/2 का स्क्वायर माइनस एक्स 1/2 माइनस 2। सो ये हमारे पास 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 माइनस 1/2 माइनस 2। यहाँ पे जो है हम एलसीएम 4 ले लेंगे। सो 1 आएगा माइनस यहाँ पे इसका एक जो है 4 का फैक्टर मौजूद है 2, सेकंड वाला जो है ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे चूँकि इसके नीचे 1 है सो पूरा का पूरा 4 जो है एलसीएम वाला वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 1 माइनस 2 माइनस 2 4s आर 8/4। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 2 और 8 ऐड होगी -10 प्लस 1 क्या हो जाएगा -9/4। सो ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पर आ गई विच इज़ -9/4। तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट एफ ऑफ एक्स का निकला है x इज इक्वल टू 1/2 जिस पर फंक्शन हैज़ अ मिनिमा। आगे हम एक्सरसाइज 2.9 का ही क्वेश्चन नंबर 4 करने लगे हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर दिया हुआ है और हमने यहाँ पर इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है फॉर द फंक्शन। मीन्स हमने मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करने हैं। सो इसके लिए हमने फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, सेकंड रूल जो है हमने डेरिवेटिव का वो लगाना है, और जो मैंने आपको समझाया पिछले लेक्चर में। सो उसके मुताबिक हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो पावर जो है वो हमारे पास स्टार्ट में जाएगी, पावर रूल लगेगा यहाँ पे 3 इंटू 2 एक्स की पावर 2 माइनस 1, पावर स्टार्ट में और पावर में से -1। सो 3 2 ज़ार क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा इंटू एक्स की पावर यहाँ पे क्या 2 माइनस 1 1 ही हो जाएगी, सो 6x आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास। अब डैश ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 6x, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं। और अब हम जो है यहाँ पे क्या करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करेंगे। यहाँ से हमने वो एक्सट्रीम पॉइंट निकालना है और वो हमने सेकंड डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट करना है। सो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 6x इज इक्वल टू 0, इसको हमने 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ से हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आ गया 0। ये हमारे पास एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया यहाँ पे हमारे पास ये एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया। सो यहाँ पे अगर हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, अब डैश डबल डैश ऑफ एक्स सेकंड इक्वेशन का इसको सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 6। तो अगर हम ये वाला पॉइंट जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 इक्वल सब्स्टिट्यूट करने से लिया है, तो अगर हम इसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है 6 ही आएगी, विच इज़ पॉजिटिव एंड दिस इज़ ग्रेटर देन 0। दिस मीन्स द फंक्शन has a minima at x is equal to 0। फंक्शन जो है मिनिमा रखता है एट दिस पॉइंट। सो यहाँ पे अब हमने फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है 0 इन हमने फंक्शन के अंदर जो है x इज इक्वल टू 0 पॉइंट सब्स्टिट्यूट करना है। एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 3 इंटू 0 का स्क्वायर। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0 का स्क्वायर 0, 3 0s आर 0। सो ये जो है दिस इज़ द मिनिमम वैल्यू, दिस इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। आगे जी हम पार्ट नंबर 5 जो है वो करने के लिए जा रहे हैं। एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है, सो हमने यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। मीन्स हमने मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करने हैं, जैसे हमने पहले ऊपर वाले क्वेश्चंस में फाइंड आउट किए हैं। सो यहाँ पे हम उसके रूल को फॉलो करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है जो हमें एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। फर्स्ट डेरिवेटिव इसका क्या आएगा पावर रूल लगेगा, पावर जाएगी स्टार्ट में, तो 3 2 ज़ार क्या हो जाएगा 6 और पावर में से -1 होगा तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 1। -4 कांस्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव जो है एक्स के रिस्पेक्टिवली 1 होता है तो 4 1s आर 4 ही आएगा।
कांस्टेंट टर्म में आगे 5, इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। सो ये एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस 4, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब हमने जो है उसके अकॉर्डिंगली, रूल के अकॉर्डिंगली, टेक एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, हमने इस चीज़ को लेट कर लेना है फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के, और यहाँ से हमने एक्सट्रीम वैल्यू एक्स की निकाल लेनी है। इसको हमने 0 के इक्वल सब्सटीट्यूट किया, तो यहाँ से 6x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। सो दिस इम्प्लाइज 6x इज इक्वल टू 4 उधर जाएगा तो -4 का साइन चेंज हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4/6। सो दिस इम्प्लाइज, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 2 पे काटेंगे, 2 के टेबल पे, तो 2/3 जो है ये हमारे पास आ जाएगी x की वैल्यू। सो ये पॉइंट है, इस पर जो है हमने इस पॉइंट को सेकंड डेरिवेटिव के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। सो अब हमने इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x अगेन। सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा, 6x है तो इसका डेरिवेटिव लेंगे, 6 कांस्टेंट है ऐसे ही आ जाएगा, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्टिवली 1 होता है, 6 1 ज़ार 6 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आएगा। सो ये हमारे पास क्या आ गया, 6 के इक्वल। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव में इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। सो एफ डबल डैश ऑफ 2/3 इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास वेरिएबल x तो एग्जिस्ट करता नहीं है, ये 6 के इक्वल ऐसे ही आ जाएगा। दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव वैल्यू है, दिस मीन्स द फंक्शन एफ ऑफ एक्स हैज़ a minima at point x is equal to 2/3। अब हमने वो मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है फंक्शन की। सो उसके लिए हम पुट कर देंगे, पुट x is equal to 2/3 in equation नंबर 1। सो f of 2/3 जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो हमारे पास फंक्शन क्या बन रहा है, 3x² माइनस 4x प्लस 5। सो 3x की जगह 2/3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2/3 प्लस 5। सो यहाँ से हमारे पास 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 2 ज़ार 8 हो जाएगा ओवर 3 प्लस 5। सो ये हमारे पास 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 3 1 ज़ार 3, 3 ज़ार 9। सो ये क्या हो जाएगा, 4/3 माइनस 8/3 प्लस 5। इसका अगर हम एलसीएम ले लेते हैं 3, तो क्या आ जाएगा, 4 माइनस 8 प्लस यहाँ पे 3 इसके नीचे 1 है तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई भी होगा, 3 5 ज़ार क्या हो जाएगा, 15। सो इसको जब हम ऐड ऑन करेंगे, 15 में 4 ऐड किया 19, 19 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 11/3। सो ये जो है ना, सो दिस इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। ये 11/3 जो है मिनिमम वैल्यू आई है फंक्शन की एट द पॉइंट 2/3 पर। सो अब हम जो है इसका अगला पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7 करने के लिए जा रहे हैं। इसमें भी हमने जो है एक्सट्रीम वैल्यूज़ ऑफ द फंक्शन जो है वो फाइंड आउट करनी है, मीन्स हमने मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। सो इसका रूल क्या होता है, सबसे पहले हमने फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं, और हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, वो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे पावर रूल लगेगा, पावर स्टार्ट में पावर में से -1 करेंगे तो 3 आएगा, -4 इंटू पावर स्टार्ट में, इधर भी पावर रूल एक्स पर लगेगा, पावर में से -1 करेंगे तो एफ डैश ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x³ माइनस 4 2 ज़ार 8x और 2 - 1 पावर 1 ही रह जाएगी। सो ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव जो है इसका फंक्शन का आ गया। अब हमने इस फर्स्ट डेरिवेटिव को जो है ना यहाँ पे पुट करना होता है फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल, और यहाँ से हमने x की वैल्यूज़ निकालनी होती है। सो यहाँ पे जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4x³ माइनस 8x इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे 4 और x जो है वो कॉमन आ रहा है। सो यहाँ से जो है हम कॉमन ले लेते हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x² माइनस 2। सो यहाँ से इज इक्वल टू 0 के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे आइदर हमारे पास ये वाली टर्म 4x इज इक्वल टू 0 और दिस वन x² माइनस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो दोनों जो फैक्टर्स हैं ना दोनों इक्वल टू 0 हम ले सकते हैं। सो यहाँ से हमारे पास x इज इक्वल टू 0/4 क्या बनेगा, 0। एक x की वैल्यू हमारे पास ये आएगी एंड द सेकंड वन यहाँ से निकलेगी, x² इधर ही रहने देंगे, 2 को उधर लेके जाएंगे, इसका साइन +2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड पे तो x इज इक्वल टू +-√2। एक हमारे पास जो है ना यहाँ पे +-√2 ये वाली वैल्यू निकल आई।
अब हमने इन दोनों पॉइंट्स पे चेकआउट करना है कि हमारे पास फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। इन दोनों पॉइंट्स को जो है हमने सेकंड डेरिवेटिव लेना है और हमने उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। सो यहाँ पे हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं फंक्शन का एफ डबल डैश ऑफ एक्स। इक्वेशन नंबर 2 को जो है एक्स के रिस्पेक्टिवली डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास पावर रूल लगेगा एक्स पर। पावर स्टार्ट में जाएगी तो 4 3 ज़ार 12 और पावर में से -1 होगा तो क्या हो जाएगा स्केयर माइनस यहाँ पे 8 ऐसे ही आ जाएगा और एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्टिवली 1 होता है। सो ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव जो है ना ये आ गया। अब इसके अंदर हम बार बार पुट कर देते हैं पुट x इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है जिस पर हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो गई है इक्वल टू 0 आ गई है। सो इसको जो है हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव के अंदर इन इक्वेशन नंबर 3। सो यहाँ पे जब करेंगे 0 सब्स्टिट्यूट तो 12 इंटू 0 का स्केयर -8, ये 12 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा -8 आएगा। दिस वैल्यू इज़ लेस देन 0। दिस मीन्स the function f of x has maxima at x is equal to 0। अगर वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आ रही है लेस देन 0 आ रही है दिस मीन्स हमारे पास फंक्शन जो है वो मैक्सिमा रखता है और अगर ग्रेटर देन 0 आएगी इसका मतलब हमारे पास फंक्शन मिनिमा रखता है। ये आपने लास्ट में याद रखना है। सो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पर एफ ऑफ 0 वो हम निकाल लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके। सो 0 की पावर 4 -4 इंटू 0 स्केयर ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0 की पावर 4 -4 इंटू 0 स्केयर ये हमारे पास 0 ही आएगा। ये हमारे पास क्या आ गई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0। ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अब हमने जो है ना ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है पुट x इज इक्वल टू स्केयर रूट 2 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर सेकंड डेरिवेटिव में जो है हमने सब्स्टिट्यूट करनी है ये एक्स की वैल्यू जो हमने एफ डैश ऑफ एक्स से निकाली है उसको 0 के इक्वल पुट करके। सो ये हम करेंगे तो एफ डबल डैश ऑफ स्केयर रूट 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 12 इंटू स्केयर रूट 2 का स्केयर आ जाएगा -8। सो ये हमारे पास 12 इंटू ये क्या आ जाएगा स्केयर से कैंसिल आउट हो जाएगा इंटू 2 -8। सो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 12 2 ज़ार 24 24 -8 हमारे पास क्या आएगा 16। दिस वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 0। सो इसका मतलब क्या होगा f of x has minima at x is equal to square root 2। नाउ अब हम पुट करेंगे हमारे पास जो सेकंड वैल्यू अच्छा हमने इसकी वैल्यू भी फंक्शन के अंदर पुट कर लेनी है एफ ऑफ स्क्वायर रूट 2 पुट करेंगे इन क्वेश्चन नंबर 1 में तो हमारे पास क्या आएगा स्क्वायर रूट 2 की पावर 4 -4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 की पावर यहाँ पे 1/2 इंटू 4 ये इससे कैंसिल आउट होकर 2 बचेगा -4 स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होकर 2 बचेगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा एफ ऑफ स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 2 2 ज़ार 4 -4 2 ज़ार 8। सो ये हमारे पास क्या वैल्यू आएगी इज इक्वल -4। सो ये हमारे पास क्या है दिस इज़ मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। अब जो है हम यहाँ पे जो हमारे पास -√2 आ रहा था ये हम सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट करेंगे वैल्यू। सो यहाँ पे हम ले लेते हैं एफ डबल डैश ऑफ सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास आ रहा था ये इन इक्वेशन नंबर 3 के अंदर ये पुट करेंगे। सो ये वाली वैल्यू हमने जितनी भी वैल्यूज़ यहाँ पर आएंगी उन सब पे हमने सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके हमने चेक करना है। सो -√2 इज़ इक्वल टू 12 इंटू √2 का स्क्वायर -8। सो ये हमारे पास स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 बचेगा 12 2 ज़ार क्या होगा 24 -8। सो एफ डबल डैश एट -√2 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी 16 विच इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 0। सो एफ ऑफ एक्स हैज़ अ मिनिमा एट एक्स इज़ इक्वल टू -√2। वैल्यू जो है यहाँ पे ग्रेटर देन 0 आ रही है मीन्स मिनिमा रखता है इस पॉइंट पे। सो इसको भी फंक्शन में पुट कर लेंगे एफ ऑफ पुट x is equal to -√2 in equation number 1। so f of -√2 is equal to -√2 की पावर 4 -4 इंटू -√2 का स्क्वायर।
सो यहाँ पे हमारे पास चूँकि अंदर माइनस साइन आ रहा है और पावर बाहर 4 आ रही है, इवन पावर है, तो वो माइनस साइन को क्या कर देगी, प्लस कर देगी। सो यहाँ पे जो है हम 2 लिखेंगे और जो स्क्वायर रूट आ रहा है हमारे पास उसको हम 1/2 लिखेंगे इंटू 4 और फिर -4 इंटू माइनस यहाँ पे भी जो साइन है इवन पावर के साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे हमने पावर सिंप्लीफाई कर ली, 2 का स्क्वायर 4 -4 2 ज़ार 8 इज़ इक्वल टू -4। एफ ऑफ माइनस स्क्वायर रूट 2 जो है इज़ इक्वल टू -4 आया है। सो ये जो पॉइंट है x इज़ इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 2 इज़ मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो आई होप आपको जो है मैक्सिमम मिनिमा जो है फंक्शंस का फाइंड आउट करना आसानी से आ गया होगा।